सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। इन याचिकाओं में पत्रकारों और अन्य नागरिकों की अनाधिकृत निगरानी के आरोपों की जांच की मांग की गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है जिसे मोबाइल फोन को हैक करके निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2021 में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत में पत्रकारों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन की जासूसी की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए थे। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए एक तकनीकी समिति और एक निगरानी समिति बनाई थी। तकनीकी समिति में साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और नेटवर्क विशेषज्ञ नवीन कुमार चौधरी, प्रभहरण पी और अश्विन अनिल गुमास्ते शामिल थे। इस जांच की निगरानी पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन कर रहे थे, जिनकी सहायता पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संदीप ओबरॉय कर रहे थे। मामले में साल 2022 में अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार 29 में से 5 मोबाइल फोन में मालवेयर मिला, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि वो पेगासस था या फिर नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया है। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने अदालत को बताया कि अभी तक तकनीकी समिति की रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को नहीं दी गई है, जबकि कोर्ट पहले इसके लिए निर्देश दे चुका है। इस मामले की सुनवाई के लिए समय की कमी के कारण जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अब यह मामला अगले सप्ताह यानी कि 29 अप्रैल को सुनने का आदेश दिया है। 3 भागों में तैयार की गई रिपोर्ट में एक भाग में ये सुझाव दिया गया है कि नागरिकों की निजता के आधार की रक्षा के लिए कानूनों में बदलाव किया जाए, देश की साइबर सुरक्षा को भी मजबूत बनाया जाए। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति को ये पता लगाने का आदेश दिया था कि क्या केंद्र या किसी राज्य सरकार ने पेगासस खरीदा और क्या इसे भारतीय नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह की रिपोर्ट में कहा गया था कि 300 से ज्यादा भारतीय मोबाइल नंबर पेगासस निगरानी सूची में थे। ये भी दावा किया गया कि 2019 में व्हाट्सएप हैकिंग के जरिए भारत में नागरिकों की निगरानी की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, भाजपा के मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, ये उन लोगों में शामिल हैं जिनके फोन नंबर्स इजरायली स्पाईवेयर के जरिए हैकिंग के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। गांधी और केंद्रीय मंत्रियों वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल के अलावा जिन लोगों के फोन नंबर्स को निशाना बनाने के लिए लिस्टेड किया गया था, उनमें चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक जगदीप छोकर और शीर्ष वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में राजस्थान की मुख्यमंत्री रहती वसुंधरा राजे सिंधिया के निजी सचिव और संजय काचरू का नाम भी शामिल था, जो 2014 से 2019 के दौरान केंद्रीय मंत्री के रूप में स्मृति ईरानी के पहले कार्यकाल के दौरान उनके विशेष कार्याधिकारी थे। और इस सूची में बीजेपी से जुड़े अन्य जूनियर नेताओं और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का फोन नंबर भी शामिल था। अब आपको बताते हैं पेगासस क्या कर सकता है। पेगासस सॉफ्टवेयर संबंधित फोन पर आने जाने वाले हर कॉल का ब्यौरा जुटाने में सक्षम है। ये फोन में मौजूद मीडिया फाइल्स और दस्तावेजों के अलावा उस पर आने जाने वाले एसएमएस, ईमेल और सोशल मीडिया मैसेज की भी जानकारी दे सकता है। पेगासस सॉफ्टवेयर को जासूसी के क्षेत्र में अचूक माना जाता है। तकनीकी जानकारों का दावा है कि इससे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये फोन में मौजूद एंड टू एंड इंक्रिप्टेड चैट को भी पढ़ सकता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। इसका दूसरा नाम क्यू सूट भी है। किसी फोन में सिर्फ मिस कॉल के जरिए इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। इसे यूजर की इजाजत और जानकारी के बिना भी फोन में डाला जा सकता है। एक बार फोन में पहुंच जाने के बाद इसे हटाना आसान नहीं होता।